हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स का 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ... के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सार्व अंतर D ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास AP दिया हुआ है। तो ये वाला जो टर्म है, पहला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, यानी ये हो जाएगा आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये A3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा A4। अब हम जानते हैं कि हमारा जो सार्व अंतर होता है, ये तो हमको पता है कि पहला टर्म जो होगा वही हमारा प्रथम पद होगा, यानी A का जो वैल्यू हो गया आपका 3/2 आ गया, एक आंसर आ गया। लेकिन हम जो सार्व अंतर निकालेंगे, मतलब D का जो वैल्यू निकालेंगे, वो आपका होता है D = A2 - A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास क्या है, 1/2 और माइनस पहला पद क्या है आपके पास 3/2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे अपन, यानी 1 - 3 दैट इज कितना आ गया -2/2। यहाँ से कैंसिल आउट होकर आ जाएगा आपका आंसर -1, यानी A का वैल्यू प्रथम पद हो गया आपका 3/2 और आपका जो D का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका -1। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि आपका जो AP है वो किस प्रकार है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हमारा जो सार्व अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि 10A = 4/3 हो तो sin A × cos A का मान, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन है आपका sin A × cos A। तो पहले हम लोग निकालेंगे sin A का वैल्यू, फिर cos A का वैल्यू को निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, आपको दिया हुआ है कि 10A = 4/3। अब 10A होता क्या है, P/B। तो यहाँ से अपन फाइंड करेंगे H। तो H का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग अप्लाई करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एंगल A है, ये B है और ये C है। B पे आपका समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये आपका H, अगर हम बात करेंगे इस एंगल के लिए, यानी आपका इसके सामने वाला P होता है, यानी P क्या हो गया 4, तो अपने आप ये बेस बन जाएगा आपका, ये कि B बन जाएगा ये। और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आपका कुछ इस प्रकार आ रहा है, यानी 5। H का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5। अब देखिए सिंपल सा सवाल है ये, साइन। अब साइन का वैल्यू कितना होता है, P/H। तो P का वैल्यू कितना है 4। अब आए नीचे क्या हो जाएगा, H कितना है 5। देखिए हमें दिया गया था कि 10 = 4/3। हमने फाइंड आउट किया क्या, यहाँ से H फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने वैल्यू रखा साइन A का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू होता है P/H, यानी 4/5 इंटू कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा B/H। तो B आपको पता है 3 और H हमने भी फाइंड आउट किया 5। तो 4 × 12 और 5 × 25, यानी 12/25 आपका आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर, यानी D क्या होगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका द्विघात समीकरण है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जहाँ पे ax² + bx + c है। हमें फाइंड आउट करना है D का मतलब ये विविध कर होता है, ठीक है ना। यहीं से हम लोग को रूट का, यानी जो मूल होता है आपका, उसका नेचर के बारे में पता चलता है, उसके प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो आपका सिंपल सा ये सवाल है, यानी D का जो वैल्यू होता है वो होता है B² - 4AC। तो आपके एक ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो आपका जो विविध कर, यानी D का जो वैल्यू होगा वो B² - 4AC होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद x² + द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो देखिए मान लेते हैं ये द्विघात बहुपद जो है, इसका जो शून्यक होगा वो होगा आपका अल्फ़ा और बीटा। क्या मान लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा
प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमारा जो ए का जो वैल्यू ए बी सी का वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होता है आपका ए, यानी ए का वैल्यू हो गया आपका 1। एक्स का जो गुणांक होगा वो होता है आपका बी, यानी बी का वैल्यू हो गया आपका 7। और बाकी वाला जो रहता है वो आपका होता है सी, यानी सी का वैल्यू कितना है 2। अब आपके पास जो वैल्यू रखना है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी बाय ए। तो सी का मान कितना आया 2 और ए का मान कितना है 1, यानी 2/1, दैट इज आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। ये काफ़ी सिंपल सवाल था, ये आपको जस्ट यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता था कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपका आंसर आ जाता है इसका कि माइनस और बी का मान कितना है 7, तो -7 अब बाय ए का वैल्यू कितना है 1, यानी -7/1, यानी -7 आपका आंसर आता है। बट आपसे भी पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल, यानी हमारा आंसर अभी क्या होगा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको दिया गया है दो समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 का हल क्या होगा, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि x + y का जो मान है वो है 14 और x - y का जो मान है वो है 4। तो करना क्या है, बस ये जैसे समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, बस दोनों को जोड़ देंगे अपन, क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि x + x क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से देखिए ये है +y - y, ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। बराबर कितना बच जा रहा है 14 और +4 यानी 18। यहाँ से कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा आपके पास 9, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 9। अब x का जो मान है चाहे तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में आप रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। यानी अपने पास x + y का जो वैल्यू कितना है 14, अब x का मान कितना आया 9 और +y = 14, यानी y का जो मान है वो आपका आ जाएगा 14 और -9, यानी y का मान आ गया आपका 5। यानी x का जो वैल्यू आया वो आपका आया 9 और y का मान आ गया आपका 5। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि द्विघात बहुपद डायरेक्टली आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास k और ब्रैकेट के अंदर x² - अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे है आपका शून्यकों का योग और ये है आपका शून्यकों का गुणनफल। अब जैसे ही आपको दिया गया है शून्यकों का योग, यानी आपको दिया गया है कि अल्फ़ा + बीटा का जो मान है वो है 0 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो आपका है √5। अब इसी वैल्यू को अपन रख देंगे इस फॉर्मूले में, यानी कि देखिए x² - अब अल्फ़ा + बीटा का मान कितना है 0, यानी 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5, यानी √5। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये के का क्या करेंगे। अगर नीचे में यानी अगर हर में कुछ आता है तो हम लोग इस के का वहाँ पे मान रखेंगे एलसीएम लेकर के, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है यहाँ पे हर पे, इसीलिए हम लोग के का मान यहाँ पे रख देंगे 1, के का मान 1 रख देंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x²- अब देखिए तो ये तो 0 हो गया पूरा टर्म ना, इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी x² प्लस √5, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात करें। तो काफ़ी आसान सवाल है। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले उस बहुपद को समीकरण बनाना पड़ता है, यानी उसको बराबर 0 कर देंगे, यानी t² - 15 = 0, यानी t का जो वैल्यू आएगा आपका t² इसको इधर लेके आ जाएंगे यानी +15। अब जैसे ही लिखेंगे t तो ये जो स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा, इधर में रूट अंदर 15, यानी यहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा t का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा +- √15, यानी t का मान हो गया +√15
और एक बार -√15। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका √15 और दूसरा जो बीटा का वैल्यू है वो आपका है -√15। तो यही हो गया आपका शून्यक। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि बहुत बच्चा कंफ्यूज करते हैं कि आखिर यहाँ पे सर कि प्लस माइनस क्यों देते हैं। देखिए क्यों देते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे √15 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 15 यानी 15 मिलेगा। जब हम यहाँ पे -√15 का स्क्वायरिंग करेंगे ना तब पर भी आपको आंसर कितना मिलेगा 15। इसीलिए चाहे आप +√15 का स्क्वायर कीजिए आपको 15 मिलेगा या फिर -√15 का स्क्वायर कीजिए आपको 15 ही मिलेगा। इसी की वजह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे +-15। और वैसे भी क्यों ना लिखें, क्योंकि ये जो आपका समीकरण है, ये जो आपका बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। और हमें पता है कि बहुपद का जो भी घात होता है शून्य का संख्या भी क्या होता है उतना ही होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहता त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है 3। यहाँ पे द्विघात बहुपद, इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा 2। तो जो है हमारे पास √15 और -√15। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है कि क्या समीकरण x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3 एक द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है कि क्या ये जो समीकरण दिया है क्या ये द्विघात समीकरण है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है तब वो समीकरण कैसा होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो अपन चेक करते हैं कि क्या ये जो समीकरण है इसके रूप में है। अगर इसके रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले इस x+1 का होल स्क्वायर यानी a + b के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं इसको, यानी x² + 2ab यानी 2 × x × 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 × x यानी 2x - 3 दूना 6 यानी x² + 2x + 1 इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे +2x है तो हो जाएगा -2x और ये -6 है तो हो जाएगा आपका +6 बराबर 0। तो x² देखिए यहाँ पे ये -2x + 2x ये आपका कट जाएगा तो क्या बच रहा है 6 + 1 7 यानी x² + 7 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इक्वेशन इसके जैसा नहीं है, लेकिन इसके जैसा इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है यानी bx का जो टर्म है यहाँ पे ये नहीं है। इसको हम सजा के लिख सकते हैं कि x² + 0x + 7 बराबर 0। अब आप देख पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके समान आ चुका है, मतलब ये जो हमारा समीकरण आया ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। आपको ये जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसका घात कितना है 2 है, मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। हालांकि बीच वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। आपको मूल का प्रकृति बताना, इसका जो x का जो वैल्यू होगा वो किस नेचर का है। तो सबसे पहले नेचर जानने के लिए हम लोग निकालेंगे d का मान जो विविधकर होता है आपका, यानी यहाँ से a का वैल्यू है आपका 2, b का वैल्यू है -3 और c का जो वैल्यू है वो 5। देखिए x² का जो गुणांक वो होता है आपका a, x का गुणांक यानी -3 है ये होता है b का वैल्यू और बाकी वाला c का वैल्यू। तो यहाँ से अपन निकालेंगे सबसे पहले d और चेक करेंगे कि d हमारा क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है कि 0 आ रहा है। तो देखते हैं ये d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना -3 यानी -3 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है 2 और गुना c का मान कितना है 5 यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 4 दूना 8 5 6 40 यानी d का जो मान आ रहा है ये आपका आ रहा है -31। देखिए यहाँ पे d का मान आपका आ रहा है नेगेटिव और आपको पता होना चाहिए कि अगर d 0 से कम होता है तो यहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d
0 से छोटा है, इसीलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए एक दो कंडीशन और है। अगर हमारा d 0 से बड़ा आता तब हम कह सकते थे कि हमारा जो मूल होगा वो दो अलग अलग होगा और वो भी क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन अगर d 0 के बराबर होगा तो हम कह देंगे कि मूल वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों का दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे ये वाला केस में आपका वास्तविक मूल मिलेगा और अलग अलग x का वैल्यू आएगा। और इस वाले केस में d बराबर 0 के केस में ये वास्तविक मूल तो होगा लेकिन आपका जो x का वैल्यू होगा वो दोनों समान रहने वाला है। और जब हम देखेंगे कि d हमारा नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब अगर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं मिलने वाला है। देखिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन कहता है कि क्या ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे पावर 4 डॉट 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 ए पी में है या नहीं। अब आपको बताना कि ये जो आपको दिया हुआ है क्या ये ए पी फॉर्म कर रहा है, क्या ये ए पी में है, तो चेक करते हैं। अब ए पी में रहने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो सार्व अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखते हैं पहला टर्म, यहाँ से अगर हम लोग d फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको मिल रहा है d क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ए स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से a कॉमन आएगा तो मिल गया आपको a माइनस 1। ठीक है, फिर से निकालते हैं हम लोग, दूसरा निकालते हैं d, यानी दूसरा d क्या हो जाएगा आपका a3 माइनस a2, यानी a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस 1। आप देख पा रहे हैं कि पहला जो हमारा डिफरेंस आया वो अंतर आया a गुना a माइनस 1 और दूसरा आ रहा है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं d1, इसको मान लेते हैं हम लोग d2। ठीक है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो d1 है वो d2 के बराबर नहीं है, d2 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह देंगे कि ये जो है हमारा AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगर हमारा d1 और d2 बराबर आता तो d3 भी चेक करते हैं। अगर d3 भी बराबर आता तो हम कह सकते थे कन्फर्म से कि ये हमारा AP में है, बट अभी ये AP में नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।